नमस्ते साथियों, आप सभी को फिर से फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरे फार्म में अभी अंडे उत्पादन हो रहे हैं और मुर्गी अभी अंडे दे रही है। साथियों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था कि हम दो पर्पज़ के लिए मुर्गी पालन कर सकते हैं, एक मीट पर्पज़ के लिए और दूसरी अंडे उत्पादन के लिए। तो साथियों, हम जब अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो हमें कई सारी बातों पे ध्यान देना होता है। पहले हमें अच्छी विटामिन वाली, हाई प्रोटीन वाली फीड इन मुर्गी को देना चाहिए और दूसरी हमें इन्हें कैल्शियम हफ्ते में 2 बार या 3 बार देना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम अच्छे फीड इन मुर्गी को नहीं देंगे, अच्छे विटामिन वाला फीड नहीं देंगे और कैल्शियम नहीं देंगे, तो मुर्गी जब लगातार अंडे देती रहती है तो कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए हमें ये बात का ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छे विटामिन वाली फीड देना चाहिए और कैल्शियम हमें हफ्ते में 2 या 3 बार मुर्गी को देना चाहिए। और साथियों, मुझे एक कमेंट आया था, मैंने एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया हुआ था कि 150 मुर्गी से मुझे धमाकेदार फ़ायदा हुआ। तो उसी वीडियो के रिलेटेड मुझे एक कमेंट आया था। सुनील हरनाल जी ने मुझे एक कमेंट किया था। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कमेंट करने के लिए। वहाँ उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आपने उस वीडियो में बताया था कि 150 मुर्गी से आपको 20,000 रुपये फ़ायदा हुआ 5 महीने में। उस हिसाब से 20,000 तो हम हिसाब करें तो एक महीने में आप 4,000 रुपये कमाते हैं। तो उतनी काफ़ी है क्या? सुनील हरनाल जी बोलते हैं कि एक महीने में 4,000 रुपये काफ़ी है क्या? तो देखिए, मैं आपको एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वर्तमान परिस्थिति में 4,000 रुपये तो कुछ भी नहीं। आप लोगों को तो पता ही होगा किस तरीके से चीज़ों की दाम बढ़ रही है, तो उस हिसाब से 4,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है। सुनील हरनाल जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखा है तो हर वीडियो में मैंने एक बात किया हुआ है कि हमें छोटे लेवल से काम शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटे लेवल से काम शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदा होता है। फ़ायदा नंबर 1, हमें सीखने को बहुत मिलता है और फ़ायदा नंबर 2, हमें लॉस होने की चांस बहुत कम होती है और अगर लॉस भी हो जाती है तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता है। और बहुत सारे फ़ायदे हैं साथियों, इसलिए मैंने 150 मुर्गी से शुरुआत कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखना था और वो 150 मुर्गी पालने के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और वहाँ से जो मैंने सीखा आप लोगों को भी मैंने जानकारी देने की ट्राई किया वीडियो के माध्यम से। और उसी दौरान, उसी बीचों बीच मुझे 20,000 रुपये फ़ायदा भी हुआ। साथियों, हमने कितना कमाया वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि हमने कितना सीखा। अंग्रेजी में एक बात है कि फर्स्ट यू लर्न देन यू रिमूव एल, मतलब अर्न। फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न, पहले सीखो बाद में कमाओ। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें छोटे लेवल से काम को शुरुआत करके बहुत कुछ सीखना है और जब हम वहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे तो हमें काम को बड़ा लेवल तक ले जाना है। और एक बात, हम जितनी ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालन करेंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमें मुनाफा होगा। और अगर लॉस हो गया, बाई चांस अगर लॉस हो गया, तो ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालने के बाद हमें ज़्यादा मात्रा में अगर लॉस हो गया तो हमें लॉस भी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। और अगर हम कम मात्रा में मुर्गी पालन करेंगे तो हमें कम मात्रा में मुनाफा होगा और अगर लॉस भी हो जाता है तो हमें कम मात्रा में लॉस होता है। मैंने पहली बार 150 मुर्गी से शुरुआत किया, इसलिए मुझे 5 महीने में 20,000 रुपये फ़ायदा हुआ और एक महीने में 4,000 रुपये। अगर मैंने 300 मुर्गी पाला होता, अगर मैंने 600 मुर्गी पाला होता तो मुझे और ज़्यादा होता, अगर मैंने 1200 पाला होता तो और ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता, अगर मैंने 2,000 पाला होता तो और ज़्यादा होता। मतलब यही है कि हम जितना ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालन करेंगे उतनी ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। मैंने पहली बार मुर्गी पालन किया था, इसलिए मैंने 150 मुर्गी से शुरुआत कर दिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा कमाना नहीं था, ज़्यादा सीखने को था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से। और अब मैं एक स्टेप बड़ा लेवल पे जाऊँगा और ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालने की ट्राई करूँगा।
तो सुनील हरनाल जी बात समझ गए होंगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही फार्मिंग रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखना। और अगर आप लोगों की कोई सुझाव है, कोई बातें हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।